बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम राजेश था। वह गांव के सबसे आलसी और सोचने वाले आदमी थे। राजेश का मन बहुत से प्रश्नों से भरा हुआ था और उन्हें यह जानने का आग्रह था कि मौत के बाद क्या होता है। एक दिन राजेश ने गांव के सबसे पुराने महात्मा से मिलने का निर्णय किया। महात्मा बहुत ही ज्ञानी और आध्यात्मिक थे और राजेश को उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का इंतजार था। राजेश ने महात्मा से पूछा, महात्मा जी, आत्मा मरने के बाद कहां जाती है? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजेश, आत्मा अनंत और अमर होती है। यह शारीरिक मौत के बाद भी अद्वितीयता में समाहित हो जाती है। राजेश ने हैरानी से पूछा, तो मौत के बाद आत्मा कहां जाती है? महात्मा ने उत्तर दिया, राजेश, मौत के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह सांसारिक संसार में अपना सफर जारी रखती है। राजेश ने विचार किया और पुनः पूछा, कर्मों का मतलब क्या है? महात्मा ने समझाया, राजेश, जैसा कि तुम करोगे वैसा ही तुम्हें फल प्राप्त होगा। अच्छे कर्मों से आत्मा पवित्र होती है और बुरे कर्मों से यह बंधनों में फंस जाती है। राजेश ने समझा कि उसके कर्म उसकी आत्मा का भविष्य निर्मित करेंगे। उसने इस बात को अपने जीवन में लागू करने का संकल्प किया और नेकी के कार्यों में लग गया। जब राजेश का समय आया और उसका शरीर छोड़ गया, वह आत्मा अनंत शांति की ओर बढ़ती हुई झानी बनी। मौत के बाद उसकी आत्मा ने नए शरीर में प्रवेश किया, लेकिन उसने अपने कर्मों के माध्यम से सफलता और शांति का सारांश प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्म हमारी आत्मा का भविष्य निर्मित करती हैं और सत्य और नेकी के कार्य हमें अद्वितीयता की ओर ले जाते हैं। मौत के बाद हमारी आत्मा नए सफर के लिए तैयार होती है और हमें इस संसार में अपने कर्मों के माध्यम से आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है।